पथरिया विधायक रामबाई पहुंची सागर। रामबाई ने सागर की सागर श्री निजी अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा क्षेत्र की बसपा की चर्चित विधायक रामबाई सागर शहर के उपनगर मकरोनिया स्थित सागर श्री अस्पताल पर मरीजों के इलाज में लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कही है। मामला दरअसल इस प्रकार है कि रामबाई विधानसभा क्षेत्र के मारपीट के शिकार एक व्यक्ति का सागर श्री अस्पताल में इलाज चल रहा था। ये हमारी पथरिया विधानसभा का मामला है और ये जो पंकज खटीक है, इसके लिए कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, बहुत बुरी तरीके से। यहाँ तक कि जो कुछ भी मारा हो तो ये मतलब अंदर से इस टाइप का था कि बाहर से तो कुछ दिखता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, पर आज भी स्थिति उसकी ठीक नहीं। इसी हॉस्पिटल में जो मूर्ख लोग लेके आ गए, इन्हें भी मालूम नहीं था कि इसमें ले जाने चाहिए कि नहीं, पर वो लेके आए। अब इलाज इनका कैसे हुआ, कैसे नगद पैसे में हुआ जी, मुझे नगद पैसे लिए। फिर इनकी स्थिति डिस्चार्ज की नहीं थी, इसके बावजूद भी डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि जो लोग हमारी पथरिया के थे वो दबंग थे। उधर के नेताओं ने, जिनकी हॉस्पिटल है ये, जिन मंत्री मिनिस्टरों की, उनको फ़ोन लगाया, उनने से डिस्चार्ज करवाया और इसे घर भेज दिया। ये लोग फिर ग्वालियर भी लेके गए इसे, क्योंकि ये आज भी इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये कुछ भी बोलता रहता है, का थोड़ी देर में अपने बच्चों को मुर्गा मुर्गी बोलने लगे, घर में स्थिति ठीक हो जाती है, हाथ भी नहीं उसका एक उठता है, तो इसे डिस्चार्ज कर दिया। मैं अभी चुनाव प्रचार में मैं इसको देखने गई थी, इसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल। गाड़ी चोरी हुई तो अस्पताल में मैंने इधर की जो ऑनर हैं, कोई सिंगाई फिंगाई जो भी हो, उससे मैंने बात की। बोल लगे अब ये कौन है जो आया था, तो मैंने अभी ऑनर से बात की। आप लोग सुन रहे थे, आपने रिकॉर्डिंग की है नहीं की, को भगवान जाने। और वो बोल रहे हैं आप संतुष्ट नहीं है तो मैं दूसरा रिपोर्ट करवा देते। यही रिपोर्ट जब थाने में मांगी गई तो इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने क्या लिख दिया कि माइनर सी रिपोर्ट, मतलब नॉर्मल चोट हैं। आप ये बताओ, अगर उसे नॉर्मल चोट होती तो ये हाथ इसका ऊपर नहीं जाता। ये इसे जो कुछ याद नहीं रहता है अंदर से, मतलब भूल जाता है, फिर याद आ जाता है, तो माइनर चोटें हो सकती क्या है? क्या ऐसा लिखना चाहिए? छुट्टी भी उसकी इसी चलते कर दी। इसलिए क्यों आप लोग कहाँ लेके गए थे? ग्वालियर लेके गए जी लोग, ग्वालियर के लिए लेके गए। ग्वालियर के कागज भी हैं कि अंदर इससे कुछ प्रॉब्लम है, पर इस हॉस्पिटल में, और ये पूरी राजनीतिक चलते हुआ, और ऐसी अस्पताल के लिए सरकार मान्यता भी दिए कि मतलब गरीबी राशन कार्ड पे दवाई। अभी बोल रहा ना हमसे वो ऑनर बोल रहे हैं कि 50,000 के इलाज होता है तो मैं 20,000 रुपये लेता हूँ। 50 के। आप अचानक यहाँ आई हैं, किस हॉस्पिटल में ये भर्ती थे? क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये सागर श्री हॉस्पिटल है, और सागर श्री हॉस्पिटल में 1 महीने पहले 7 तारीख 8 तारीख में ये भर्ती था, और इसे 3 या 4 दिन 17 तारीख को इसको डिस्चार्ज कर दिया था। बताइए कि ये देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इस हॉस्पिटल की लगातार शिकायतें आती है, इसके बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं। मेरी समझ में अपनी सागर संभाग के लोगों की ये नहीं आता। ये भीड़ खड़ी है जो इधर, ये लोग क्या बुद्धि तो लगाते नहीं है, भी नहीं लगाएंगे कहाँ से कि किस हॉस्पिटल में जाने चाहिए, किस हॉस्पिटल में नहीं जाने। पता करने चाहिए कि ऐसी हॉस्पिटल हैं जो जनता का खून चूस चूस के पैसा इकट्ठा कर लिया है, ऐसी हॉस्पिटल हैं इसीलिए बनाई कि और भी खून चूस सकें। और मैं तो आज ये बात कहना चाहती हूँ, चाहे उन्हें बुरा लगे हम सरकार के लिए या अच्छा लगे, कि अपने ही मंत्री मिनिस्टरों की अस्पतालों के लिए वो पावर दे दिए जाते हैं कि इसमें सरकारी मतलब गरीबी राशन कार्ड और आयुष्मान पे इलाज फ्री होगा। ये शुद्ध में गलत हो रहा है, और इस अस्पताल की कई शिकायतें हैं। मुझे बड़ा दुख है कि क्या अपने मंत्री मिनिस्टरों के फेवर इस तरीके का करने चाहिए। कल कोई मंत्री मिनिस्टर किसी लड़की का रेप कर देगा तो क्या ये सरकार उसको बचाएगी कि ये मेरी मंत्री हैं? बचाएगी? किसी के साथ कुछ गलत कर दे, आप देखो सीधा सीधा गलत हो रहा, पर इसमें सरकार कुछ सोचती नहीं है कि इनके मंत्री मिनिस्टर क्या गलत कर रहे हैं। आप चूंकि विधायक हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप कहाँ तक जाएंगे? ये मेरी पथरिया विधानसभा का है, इसे मैं कोर्ट में खड़ा करूंगी और कोर्ट में एक याचिका दायर करवाऊंगी,
और जो जांच होती है 5 डॉक्टरों की, मैं उसमें लगाऊंगी कि मतलब इसकी जांच करवाई जाए कि उस समय भी क्या स्थिति थी। ये स्थिति है, लेकिन इनने थाने में रिपोर्ट क्या भेजी है कि माइनर्स बिल्कुल कुछ इनको उसको नहीं है, ऐसी जांच भेजी ताकि कोई केस ना बन पाए, क्योंकि वो जो लोग हैं उधर के नेता भी हमारे जो हैं वो भी निम्न स्तर पे गिरे हैं, पर उनके संबंध उनसे भी गिरे हुए नेताओं से हैं, तो ऐसे चलते उनको न्याय नहीं मिल रहा। रामबाई का कहना है कि उस व्यक्ति के इलाज में अस्पताल के डॉक्टरों ने मन माफिक पैसे लेकर कोताही बरती तथा उसको यहां से इलाज पूरा किए बगैर डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसी मामले को लेकर रामबाई सोमवार की शाम अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से प्रबंधक को बुलाने को कहा, लेकिन प्रबंधक नहीं आए। तब उन्होंने प्रबंधक से फोन पर बात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्री मिनिस्टर ऐसी अस्पतालें चला रहे हैं जहां मरीजों के साथ इलाज में कोताही की जा रही है तथा उनसे मनमाफिक पैसे ऐंठे जा रहे हैं। मरीज भर्ती तब क्या हुआ है? पथरिया। क्या नाम है आपका? सर क्या हुआ है? जो झगड़ा हुआ था उधर और कोई सुन नहीं रहा हमारा, और अस्पताल में भर्ती कर रहे, जल्दी छुट्टी कर दे। कहाँ भर्ती किया था आपने? सागर से। क्या नाम है आपके बच्चे का? पंकज। ज्यादा चोट लगी थी? ज्यादा, हाँ, चोट बहुत चोट है। यहाँ क्या बताया आपके बच्चे को, क्या कितनी चोट है? अभी तो कुछ चोट नहीं है। इसके बाद आप कहाँ गए दिखाने? ग्वालियर। वहाँ क्या बताया? उधर चोट ही बताई। उन्होंने कहा कि सागर श्री अस्पताल द्वारा किए गए इस लापरवाही को कोर्ट में ले जाएंगी। गौरतलब है कि कोरोना काल में उपनगर में खुली इस अस्पताल पर लापरवाहियों का यह पहला इल्जाम नहीं लगा, बल्कि इस प्रकार के आरोपों से यह अस्पताल पहले भी सुर्खियों में रहती है। लेकिन राजनीतिक बरद हस्त के चलते इस अस्पताल प्रबंधक का बाल भी बांका नहीं होता है। इस बार देखना है कि रामबाई इस मामले को कहां तक लेकर जाती हैं।